है ना। लाइन एंड एंगल्स आपको मैंने पहले भी समझाया है, बेसिक चीजें रिपीट भी हो जाती है, हमने एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स, इससे तो सबसे पहली बात है, ज्योमेट्री में एक पोर्शन है ना हमारे पास, हमने पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है ना। पॉइंट क्या होता है, जिसकी नो लेंथ बोलते हैं, नो ब्रेथ बोलते हैं, और क्या है उसका हाइट, उसकी हाइट भी नहीं होती है, ना ही उसकी लंबाई है, ना ही उसकी चौड़ाई है, उसकी मेजरमेंट नहीं होती है ना। पॉइंट कहने का मतलब यही है सिर्फ। ठीक है, पॉइंट की डेफिनेशन आपने लिखी भी है। दूसरा, पॉइंट को जब हम मिलाते तो हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है भैया? लाइन सेगमेंट बोलते हैं या लाइन लाइन बोलते हैं। लाइन का क्या होता है ना, देखो दो पॉइंट, एक पॉइंट हमने ए लिया था यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे एक पॉइंट हमने यहाँ पर ए लिया और एक पॉइंट हमने लिया बी। इन दोनों लाइंस को मिलाने पर, दोनों पॉइंट को मिलाने पर हमको एक लाइन मिल रही है, एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। लाइन, लाइन का क्या होता है ना, लाइन, लाइन को तुम इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। जो लाइन सेगमेंट होता है, एक बात का ध्यान रखना, जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया आपका, वो एक फिक्स मेजरमेंट का होता है। फिक्स, लाइट इसको मैं कर लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ओके। दूसरा, जो लाइन है, लाइन ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे तो ठीक है, लेकिन जो एरो का निशान है ना, इसका मतलब है मैं इसको यहां से सी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक इंक्रीज कर सकता हूं, और ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे भी, सपोज कोई एक्स पॉइंट है, कोई वाई पॉइंट है, यहाँ को मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। आप समझे, लाइन सेगमेंट एक फिक्स डिस्टेंस का है और एक फिक्स मेजरमेंट का है, लाइन को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट हो गया लाइन। ऐसे सेम दैट रेज होती है, जिस रेज या रे, रे बोलो या रेज बोलो। रेज का क्या है भैया, रेज का क्या है आपका, बस स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन। रे हमारी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है, लाइन आप समझ गए। रे क्या होती है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता तब तक जब तक उसके रास्ते पे कोई रुकावट नहीं है बनती, कोई अवरोध नहीं आता, है ना। देखो मैंने एक बोर्ड लिया, मैंने यहाँ से एक टॉर्च लिया, कोई फ्लैश लाया, और क्या हुआ, उसकी लाइट कहां तक जाएगी, जहां तक उसकी रास्ते पे क्या नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी शैडो कब कास्ट होगी, जब मैं यहाँ पर रुकावट बनूंगा किसी रेज के, तभी तो मेरी शैडो बन रही ना। तो जो जहां पर जितनी रेज मेरे तक आ रही है, वो तो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है ना। इतनी बात समझे आप। तो रेज कहने का, रेज आपका साइंस में काम आता है, वैसे कहीं कहीं बार दे देता है मैथ्स में भी। ठीक है, आपके पास रेज, अगर आपके पास आता है तो रेज का आप बोलोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये इन्फिनिट तक जाती है। इन्फिनिट तक मतलब क्या, नॉट डिफाइंड बोलते हैं जिसको। ठीक है, समझे इतनी बात। इतनी चीज बेसिक बेसिक चीजें थी। मेन पॉइंट है हमारा एंगल। एंगल को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, लाइन को आप समझ गए, एंगल को आप समझिएगा, हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है भैया, एंगल क्या होता है ना, एंगल कब बनते हैं, मैंने जैसे रेज बोला, जब किसी रेज का, किसी दो रेज का, एक रेज ए से स्टार्ट हुई, बी तक गई, और एक रेज ए से स्टार्ट हुई, सी तक गई, एक रे है ए बी और एक रे है ए सी, है ना। जब किसी दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट, या क्या एक ही होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, कह सकते हैं। दो रेज ए बी और ए सी है, इनका इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है ना। ए बी भी ए से शुरू हो रही है और ए सी भी ए से ही शुरू हो रही है, समझ गया। तो इनके बीच का जो मेजरमेंट है, जो डिस्टेंस है, इसको आप क्या बोलेंगे, एंगल। आप समझ चुके हो, आई बात। इतनी बात ध्यान से चीजें समझना। दूसरा, अब एंगल आप समझ गए, एंगल के अलावा इसको हम बोलते हैं वर्टिक्स, जो इसके कोने होते हैं, ये जो पॉइंट है ए बी सी, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिक्स है। और जो इसकी ये होती है, इसको साइड, या क्या बोलेंगे हम इसको, आर्म, इनको बोला जाता है साइड या आर्म। देखो फिर से बना रहा हूं, ठीक है। ए बी एक क्या है, साइड भी कह सकते हो इनको एंगल के हिसाब से, या आप इनको क्या बोल सकते हो, आर्म बोल सकते हो। दूसरा, जो ए है, बी है और सी है, इनको क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स, इसके कोने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, आपको बात समझ में आई, रिद्धिमा, रुद्राक्षी को, उत्कर्ष को, पक्का, और लोगों को सपोज आई ना समझ में। चलो, दूसरा, दूसरा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होता है भैया, देखो
टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा ना। देखो हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपके पास कौन सा है, एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा गोल्ड। किसने बोला, नाम बताओ किसने बोला, कौन था ये, मैं कौन है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल, हाँ रुक जाओ उसे अभी लिख रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, है ना। है ना, किसने बोला, आपने बोला, है ना, आपने बोला, चलो अच्छा है। आप जो कह रहे हो वर्टिकली ओपोजिट एंगल और क्रॉसपोंडिंग एंगल, उनको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर, उनको अभी लिखेंगे, ठीक है, वो लाइन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो लाइन के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता है, अब मैं इनको एक एक तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छे से चीजें समझना, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। रियली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप ये चैप्टर पूरा अच्छे से इजी वे में करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है, जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगी, 90 से कम, 90 से कम, ठीक है। आप इसको लिखेंगे यहां पर, ठीक है, 90 से कम, 90 नहीं होगा, 90 से कम। आपने डी देखा होगा ना, डी में मेजर करते हैं ना, ठीक है, 90 से कम। देखो 90 से कम कैसे बनेगा आपके पास, इस तरीके के बनेंगे, ठीक है, ए बी सी। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच इसकी मेजरमेंट होती है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से 180 के बीच इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है, 90 से 180 के बीच, 180 से कम और 90 से ज्यादा। आई बात समझ में। तीसरा राइट एंगल, यस गुड, आपका एग्जैक्ट ए बी सी, ये आपका 90 एंगल बन गया, ठीक है, ये आपका। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, गुड। दो 90 को मिलाने से 180 बन जाएगा ना, देखो 90 यहां से बन रहा है, ऐसे यहां से भी 90 90 90 180, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। वैसे ही आपके पास रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल को आप कैसे मेजर करेंगे, ऐसे, लेकिन इसको, आई बात समझ में। रिफ्लेक्स एंगल बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 180 बना, ये 180 से 360 के बीच बनेगा, आई बात समझ में। ये बनेगा आपका कहां पर, ये तो आपका 90 डिग्री बना, ये बना तुम्हारा 180 डिग्री, ये बना तुम्हारा 180 टू 360 डिग्री, ठीक है, 180 टू 360 डिग्री, आई बात समझ में। लास्ट जो कंप्लीट एंगल, जैसे यहां दो 90 मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, वैसे यहां दो स्ट्रेट लाइन बनाने से 180 एक बार यहां से बना, एक बार यहां से बना, तो एक कंप्लीट बनाता है, इसको बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट, कंप्लीट एंगल हो गया आपका 360 डिग्री। आपको अच्छे से बात चीजें समझ में आई, ये बेसिक चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी, सबको करवाई है। कंप्लीट भैया देखो, कंप्लीट में आपका 360 का मेजरमेंट, कंप्लीट पूरा एक सर्कल बनाता है ऐसे, ठीक है। देखो एक बार यहां से 180 इतना हुआ, ऐसे ही 180, इसमें एक सेमी सर्कल 180 में क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है ना ऐसे, है ना। और यहाँ से एक सेमी सर्कल यहाँ से मिलाया, एक सेमी सर्कल यहाँ से मिलाया, तो आपको कंप्लीट एंगल मिल गया और आपका क्या हो गया 360 डिग्री। आपको इतनी चीज समझ में आई। दो और बचे कॉम्प्लीमेंट, कौन कौन से एंगल बोला आपने, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और कौन से, क्रॉसपोंडिंग एंगल। या इसके अलावा हम सप्लीमेंट्री और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब आपके पास किसी दो एंगल का सम क्या होगा 90, दो एंगल का सम। देखो यहाँ पर एक एंगल ए बना, एक एंगल ऐसी और बन गया, यहाँ पर ए बी सी डी, अगर मैं बोलूंगा ए बी सी और ए सी डी का सम, इसको डी, ए बी सी और ए सी डी का सम, दो दो एंगल का सम कितना होगा 90।
ए ए प्लस बी इक्वल टू होगा तुम्हारे पास यहाँ 90, मतलब ए प्लस बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों का मेजरमेंट 90 से कम होगा, ठीक है। जब दो एंगल का सम 90 होगा तब आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही आपके पास जब सप्लीमेंट्री में होगा, सप्लीमेंट्री एंगल में जब दो एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, तब आपके क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे एक चीज और बता देता हूं आपको, कौन सा एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कौन से, एडजेसेंट एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ते रहेंगे, समझाता रहूंगा। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल और हम क्या समझते हैं, एडजेसेंट एंगल होने को तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बहुत सारे एंगल हो जाएंगे, ठीक है। जितना आपके पास है सिलेबस में उतना चीज हम समझते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो हमने एक लाइन ए बी लाइन पढ़ा था, हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ए एंगल और ए एंगल, ए एंगल, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो आमने सामने के एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये क्या होते हैं, इक्वल। कौन कौन से एंगल, 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंगल 3 के इक्वल होगा एंगल 4। इतनी बात समझे। क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब जो ये इस टाइप से एक्स बन रहा है ना, एक्स के ए एंगल और ए एंगल, ए 60 डिग्री होगा तो ए भी 60 डिग्री होगा, ए 30 डिग्री होगा तो ए भी 30 डिग्री होगा। समझे आप बात को, बात को समझे। दूसरा क्रॉसपोंडिंग एंगल समझ गए, ठीक है। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल में क्या होता है ना, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, ए बी सी डी। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एक आर्म और एक वर्टेक्स से क्या होता है, कॉमन होता है। देखो आर्म मैंने अभी बताई थी पीछे, है ना, आर्म में देखो एक बीडी, एक जो है एक आर्म है ना, जो बीडी है ना, डी बी सी में भी आ रहा और ए बी डी में भी आ रहा, बीडी दोनों में ना, इस वाले एंगल में भी आ रहा और इस वाले एंगल में भी आ रहा है। आपको बात समझ में आई, इन दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन है ना। कॉमन मतलब ऐसे ही तो होता है ना, जो दोनों क्या है, दोनों तरफ आ रही जो चीज है ना। और एक वर्टेक्स बी, बी ए बी में भी आ रहा है और बी सी में भी आ रहा है। आई बात समझ में, इतनी चीजें समझ में आई, ये बेसिक चीजें थी, हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ गए आप, ठीक है, ओके। नोट करना है तो नोट कर लो।